ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो बना के जो डाला है, आप लोगों के पास में भी जो भी मेरे इनको देखते हैं, एक योग से संबंधित एक अच्छी लाइब्रेरी का कलेक्शन कहेंगे, हम संकलन कहेंगे, वो है। अगर आपने ध्यान दिया है उसको शुरू से अपने लिए जो अच्छे लगते हैं वो वीडियो देखें। जिस तरह से वो मैंने बताया आपको, महात्मा जी चलने लग गए थे, दौड़ने लग गए थे, आगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से कैंसर के पेशेंट भी ठीक नहीं हुआ था बंधु, लेकिन वो बिस्तर पे पड़े हुए थे और ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लिए लगा हुआ था, खाने के लिए भी वो बाह्य उपकरण से दिया जा रहा था। तो मित्रों, वो चलने लग गए थे और खाना खाने लग गए थे। उसके बाद में वो बीमारी तो ठीक नहीं, बाकी वो चलने लग गए थे, बिस्तर पर पड़े। योग का एक नियम है मित्रों कि स्वयं को ही करना होता है, स्वयं को ही ध्यान देना होता है, स्वयं को ही चलना होगा। अब मैं मेरे मूल विषय पर, अभी मैं जो हरिद्वार गया था तो वहां महादेव जी की आरती में शामिल हुआ करता था। उसमें एक लाइन की ओर मेरी, एक पंक्ति की ओर मेरा ध्यान गया। उस पंक्ति ने मुझे आकृष्ट किया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। महादेव जी की आरती न जाने कितने सालों से, न जाने कितने वर्षों से बोलता आ रहा हूं। जहां भी आरती होती तो शामिल होते ही हम लोग। कितनी सुंदर बात उसमें जिन्होंने भी आरती बनाई है, उनने कहा है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यानी कि तीनों को अलग अलग जानत अविवेका। बुद्धिहीन व्यक्ति इन तीनों को अलग अलग करके जानता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी कि अगर हम ये ओंकार के उसमें ये तीनों एक हैं। ओम का अगर हम आभ्यंतर जप करते हैं, बाह्य जप करते हैं, तो उस समय में सभी का ध्यान हो जाता है, सभी की ही प्रार्थना हो जाती है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक के ही उस परमपिता परमेश्वर के उस ओंकार के तीनों नाम है, ये अलग अलग नाम है। मित्रों, मैं इस संदर्भ में और आगे बात को कहना चाहूंगा कि हम जो ईश्वर के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, ये हमारे मन के जो विचार होते हैं, उन विचारों से हम अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर का साम्राज्य कहें, ईश्वर के संदर्भ में हम लोग जिसको हमने पूरी तरह से न तो जानते हैं न कुछ करते हैं, हम क्षुद्र प्राणी, न तो हम ये जानते कि है, न हम ये जानते कि नहीं है, लेकिन हम फिर भी हमारे विचारों से, हमारे तर्कों से उसको साबित करने की कोशिश करेंगे कि है या नहीं है। दोनों ही पक्ष हमारे यहां पर है। ये उसी तरह से मित्रों, जैसे ऋषि ने कहा कि एक व्यक्ति गड्ढे में चम्मच से समंदर को भर रहा था, तो मित्रों चम्मच से गड्ढे को, समंदर को नहीं भरा जा सकता, समंदर को खाली नहीं किया जा सकता, उसे भरा ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम वहां से वहां तक की नहर बना दें
तो गड्ढा भी समुद्रमय हो। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता जी के अंदर कहा है, उसको आपको केवल दोहराना चाहूंगा कि हमें जब प्रभुमय होना है तो हमें उनके उसमें हो जाना है। हर श्वास के साथ में उस ओम का ध्यान करना, उस ओम को जपना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में दे चुका हूं, मैं आभ्यंतर जप, बाह्य जप, तो सब जो है विद्वानों का मत वो ओम की तरफ ही आता है। तो मित्रों, इस ओम का जैसे मैंने आपसे कहा ना पहले कि उनको देख करके नहीं, अवश्य उनको अपने श्वास के साथ में मिला लें। आप आभ्यंतर जब से देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपकी जो जीवेशना है वो बढ़ जाती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी वो सीधी हो जाती है। तो ये लाभ है। आप रोजाना जप करते, जब भी याद आ जाए तब हम उसको जप कर सकते हैं। आभ्यंतर जप में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ये होंठ बंद करके आप उस वीडियो को देख लें। मैं आपसे आज इतना ही कहना चाहूंगा, और ध्यान पर बैठे, योग के माध्यम से स्वस्थ बने रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है।